हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे अलका जी के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वो दिन आ गया है। अब मैं रीज़न बताती हूँ आपको क्यों। क्योंकि वो एक तो रिएक्शनिस्ट तो है ही, साथ में ब्लॉगर है, रिएक्शनिस्ट भी है। मैं यही बोलूँगी कि ब्लॉग से ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं उनके। दूसरी बात ये है कि एक ब्लॉगर है या तो दो ब्लॉगर है, वो दोनों मिलाकर एक चैनल चलाते हैं। वैसे वाले ब्लॉगर है पति पत्नी, जेठिया और उसकी बीवी। जेठिया नाम है उस आदमी का, ठीक है। अब उस जेठिया के बारे में मैंने बहुत जगह सुना था कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वैसे मेरी क्रिटिकल थिंकिंग तो उसी टाइम पे उसको परख गई थी जिस टाइम पे एक चैनल था ब्लॉगर का सी करके, उसका मैं सुनती थी क्योंकि उसके मज़ेदार रिएक्शंस होते थे। तो वहाँ पे उसने एक वीडियो बना डाला। अब वो जो जेठिया आदमी है वो उससे वो वीडियो टेक डाउन करवा देता है क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में थी। अब मैं क्रोनोलॉजी समझाती हूँ जेठिया और उसकी वाइफ की, और स्पेशली जेठिया की। जेठिया इसीलिए हर एक रिएक्शनिस्ट के जो है चैनल पे जाकर कमेंट करता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब कुछ भी ऐसा होगा ये लोग मेरे लिए स्टैंड लेंगे। और ऐसा ही हुआ, ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। 2 दिन पहले की एक वीडियो मैंने अभी देखी जहाँ पे सारे चैनल्स को इस जेठिया ने टैग कर दिया ताकि वो सब लोग उनके लिए स्टैंड ले, और लिया भी। अब दूसरी साइड में है अलका की मैं बात करती हूँ। अब अलका के बारे में हर किसी का देखिए अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, बट मेरे लिए पर्सनली उसका ओपिनियन तब बदला जब ना हर कोई नेहा के अगेंस्ट था, ठीक है। हर कोई अगेंस्ट था। वो इसलिए साथ में थी क्योंकि उसके भाई जो है अभय को सब लोग बहुत ट्रोल कर रहे थे, बहुत बुरा बोल रहे थे। अब नेहा की गलती थी सो थी, लेकिन उसके भाई भाभी को, उसकी बीवी की डिलीवरी होने वाली थी उस टाइम पे, बहुत मेंटली सब लोग उसको परेशान कर रहे थे। तो अलका ने उस टाइम उसके लिए स्टैंड लिया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये हाँ मतलब वो ना क्या है उसके साथ गड़बड़, मैं आपको बताती हूँ कि उसको मैनिपुलेटिंग नहीं आती है, उसके अंदर वो पावर नहीं है। वो बोल देती है जो भी बोलना है, जिस टाइम पे उसको अच्छा लगता है अच्छा लग गया, और जिस टाइम पे उसको समझ आ गया कि ये थोड़ा गड़बड़ है तो वो पीछे हट जाती है। तो उसके साथ वो दिक्कत है उसकी ना, उसको शुगर कोटिंग नहीं आती है। उसके साथ ये दिक्कत है कि उसको शुगर कोटिंग नहीं आती है, मैनिपुलेशन नहीं आती है बाकियों की तरह। और दूसरा, वो दिल की बुरी नहीं है। जितने मैंने अभी इसको वीडियोस देखा मुझे समझ आया वो दिल की बुरी औरत नहीं है। वो हाँ थोड़ी बहुत, शायद हर किसी में देखो कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बातें ठीक नहीं होती है, तो हर एक इंसान में वो तो होता है, कुछ बात सही कुछ बात गलत, बट वो दिल की बुरी औरत नहीं है। कितने छोटे चैनल्स को उसने प्रमोट कर रखा है अपनी कम्युनिटी में। तो आई डोंट थिंक सो कि वो दिल की बुरी औरत है। अब होता है भाई, थोड़ा बहुत इंसान में कुछ तो होता ही है ना। कुछ बुरी बातें तो हर किसी के अंदर होती है, आप में मेरे में सब में होती है। तो थोड़ी बातें आपको उसकी पसंद नहीं आएगी, वो तो अलग ही मैटर है। चलिए, अब ये मैटर नया कैसे शुरू हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। सो अलका जो है उसका एक वीडियो मैंने देखा जहाँ पर उसने बताया कि जो जेठिया और उसकी बीवी है उन्हीं ने ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में आग में घी का काम किया है। अब मैं उसकी बात से एग्री करती हूँ, रीज़न बताती हूँ। अब ये दोनों बहुत महान बनते हैं और सब लोगों ने इन दोनों को महान बना दिया है। पहली बात तो ये कि तुम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। और अभी जिस बात को लेकर तुम आहे भर रही थी कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, हम अभी हमारे दिल में दर्द है, 2 महीने नहीं हुए, 2 महीने नहीं हुए थे, तो तुम लोगों को इतनी क्या पंचायत लगी पड़ी थी कि हर किसी के चैनल पे जाके, रिएक्शनिस्ट के चैनल पे जाके एकदम मीठी मीठी बातें लिखना हिंदी में प्योर, जी मैं ये भाई, जी मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, जी जी क्या ये जी जी। अगर तुम दोनों इतने अच्छे थे तो मज़े मार के पॉपकॉर्न खाकर सबके वीडियोस क्यों देखते थे, जहाँ पे तुम्हें पता है कि जिस नेहा के लिए तुम बोल रहे हो कि नेहा तू बता, नेहा तू बता, क्यों बताए नेहा, नेहा की जहाँ धुजियाँ उड़ रही थी वहाँ पे तो तुम पॉपकॉर्न लेकर कमेंट कर रहे थे। अब ये बोलोगे कि पॉजिटिव कमेंट होते थे क्या, नेगेटिव होते थे, तो ये भी तो नहीं होते थे ना कि चुप कर जा। अच्छी अच्छी बातें लिखकर महान बनना ये तुम दोनों को अच्छे से आता है। अब तुम दोनों ये बोल रहे हो कि ये हाँ विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो कि अभी तो ऐसा नहीं हुआ, अभी ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे पिताजी को जाए हो कुछ टाइम ही हुआ है, 2 महीने हुए हैं, तुम तो 8 या 10 दिन बाद ही आ गई थी वीडियो लेकर, सीरीज लाई थी। ऑडियंस से क्या पूछा कि आप अगर हमें बोलोगे तो ही हम आगे बढ़ाएंगे इस मैटर को। तुम्हें अच्छे से पता है ना, स्ट्रेटेजी अच्छे से पता है कि सबको उस टाइम पे भाई व्यूज़ की भरमार थी, तो सब सुनेंगे, हाँ ही बोलेगा, कोई ना क्यों बोलेगा, क्योंकि तुम लोगों का एक वक्त पे सबका एक ग्रुप था, अच्छा रिश्ता था। तो ऑडियंस थोड़ी ना बोलेगी कि मत लाओ, ऑडियंस ने बोला हाँ लाओ आप, तो आपने लाया भी, सीरीज में लाया। हाँ उस टाइम पे आपका दुख कम था, उस टाइम पे आपने मूव ऑन कर लिया था। एक वीडियो रोने गाने वाले आया, उसके बाद मूव ऑन कर लिया, उसके बाद पंचायती। सोचिए, दूसरों की गंध में
सीरीज में आया। अब ये बोल रहे हो कि हमारे घर की जो है जो हमारा एक दुखती नस है उस पर अलका वार कर रही है। तो आपने भी तो वही किया, बंद कमरे का राज, मैंने नेहा को बोला नेहा ये गलत है, दूध की धुली, ये वो। आप दूसरों की बहनों को ये सारी सलाह देते हो, तो थोड़ी सहने की हिम्मत आप भी रखिए। जब आप पे कोई बोल रहा है हिम्मत रखनी चाहिए। तीसरी बात, अलका जो है चाहे सही है, बुरी लाख बुरी सही, लेकिन जब बात आई ना अपना पक्ष रखने की, अपने पति को नहीं पास में बिठा दिया। और ये जो सज्जन बन रहे थे, ये जो जेठिया सज्जन बनता था, हाँ, एक औरत के लिए एक लैंग्वेज यूज़ करेगा तो मैं तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती, और मैं तो कहीं दावा भी नहीं करती कि मैं बहुत अच्छा, नहीं, जो जैसा वैसा वैसा। अलका भी एक औरत है। अगर तुम्हारी बीवी औरत है तो अलका औरत नहीं, आदमी है क्या? वो औरत है ना, तो तुम क्या लैंग्वेज यूज कर रहे थे उसके लिए कि तेरे संस्कार क्या, तू कैसी है? तुम्हारी लैंग्वेज देखो, गुंडे मवाली वाली, मैं ये कर दूंगी, मैं ये क्या है? खुद पे आई तो मैं भी कर दूंगे। हाँ, जब तुम दूसरों को कुछ भी बोल सकते हो, बिन पैंदी का लोटा, ये वो, तो दूसरे जब बोलते हैं तो थोड़ी सहने की हिम्मत रखिए, क्यों नहीं रखते हैं? और ये बोलना कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम तो बात ही नहीं करेंगे ना नेहा से, ना सचिन से, ना किसी ग्रुप से, हम उस ग्रुप का पार्ट है ही नहीं, तो रोटियां क्यों सेकी? रोटियां क्यों सेकेगा? कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि बदले की भावना थी। अलका ने बिल्कुल सच बोला, लेकिन अलका जो है ना वो अभी वही हो गया है कि जनता उससे नाराज है, तो उसकी बातों का तर्क नहीं समझ आ रहा किसी को। अलका ने 100% सही बात करी, क्योंकि जिस प्रकार की इनकी एक्टिविटीज देखिए आप। हाँ, 8 दिन 10 दिन हुए, 10-12 दिन हुए पिताजी को जाए हुए, हर एक रिएक्शन चैनल के नीचे मीठे मीठे से कमेंट्स। अरे क्यों एंजॉय कर रहे हो? किसी की गंदगी, किसी की बेटी की धजिया उड़ रही इज्जत की, वहां पे तुम्हें मजा आ रहा है? तुम्हारा ज्ञान ही खत्म नहीं हो रहा है। तुम प्रिंसिपल लगे पड़े हो कि तुम जज हो? क्या हो तुम, जो हर किसी के जाकर अच्छा जी बुरा जी बुरा जी? किसने ओपिनियन मांगा था तुम्हारा? अगर कुछ ग्रुप से लेना देना नहीं है तो किसी की डिफेमिंग हो रही है तो तुमको क्या पंचायत लगी पड़ी है? हाँ जेठिया, तुमसे पूछ रही हूँ मैं। छोटे से बड़े रिएक्शन चैनल पे जाके इनका कमेंट जरूर दिख जाता था। हाँ, ये जो व्लॉगर का सी है वो अच्छी रिएक्शनिस्ट है, बहुत है, मज़ेदार बनाती है, और वो अपनी जगह पे सही है। उसका हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, कोई उसको किसी को पसंद है, कोई ना पसंद है, वो फ्री है उनको जिन पे ओपिनियन देना। बट बात ये है कि वो किस पे रिएक्शन दे रही थी। अब जिसको तुम बोल रहे हैं नेहा तू बता, तो उसी नेहा के बारे में वो बताती थी, ठीक है? उसी नेहा के बारे में उसके अगेंस्ट में वीडियो बनते थे, तुमको बड़ा सुनने में मजा आता था, तुम तो जाकर कमेंट्स करते थे। क्यों? अभी नेहा का साथ चाहिए तुम्हें? हाँ, जब तो मजे ले रहे थे, और तुम ये नेहा का जो साथ वगैरह देते ना, इसलिए नहीं, तुम्हें और मामले को बढ़ाना था। अभी भी तुमने मामले को बढ़ाया, कैसे मैं बताती हूँ। इनडायरेक्टली इसने बता दिया कि हमने तो बोला था कि हमने कसम देकर पूछा नेहा से, नेहा बात करती है कि नहीं तू? तो नेहा ने तो कसम खाई अपनी बेटी की, नहीं मैं बात करती हूँ, मैं क्यों बात करूँगी। फिर हमने सचिन से भी बात की, तो सचिन ने तो ऐसा बोला कि जिस औरत की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, मैं क्यों उस औरत के साथ बात करूँगा। तो उसने 2 बातें क्लियर कर दी कि सचिन को जेल जाना पड़ा था उस औरत की वजह से, या तो कोर्ट कचहरी के चक्कर जो भी काटने पड़े थे, ठीक है? तो ये कान में बात डाल दी उन्होंने सबके। कितनी मीठी वाणी से, कितना मीठी छुरी है दोनों के दोनों। देखो, इसको ना खुन्नस इस बात की है, आज से ना लगभग 6-7 महीने पहले या ज़्यादा महीने पहले मेरे चैनल पे भी कमेंट्स आते थे, इनकी कुछ कंट्रोवर्सी हो रही थी किसी से, लेकिन मुझे बराबर याद है कि ये जेठिया अदरक पर आप वीडियो बनाइए। बोला ये कौन है, मुझे नहीं पता, तो मैंने कुछ खास ना ध्यान दिया, और मैं तो जानती नहीं थी ये कौन है वगैरह। ये सचिन वगैरह का वो तब से मैं जानती हूँ कि लोग ना तारीफ करते थे इन लोगों की, क्योंकि मीठी वाणी, एक तो जिसको मीठी भाषा बोलनी आती है सब लोग है ना उनकी तरफ चले जाते। 2 बात अच्छी बोल दी, इसकी असलियत देखी आपने? ये जेठिया की असलियत देखी, कितना मीठा बनता है एक औरत। अरे भाई, अगर तुम्हारी बीवी के साथ उसकी झगड़ा है तो इन दोनों को विमेन टू विमेन लड़ने दो, फीमेल टू फीमेल। तुम क्यों बीच में औरतों की तरह आ गए? हाँ, आओ बहन चुगली करे। उसने अपने पति को बैठाया नहीं ना, वो तो बीमार है, उसके हाथ में लगे हुए, वो ड्रिप्स चढ़ रही है उसको, तो भी आ गई वो अकेले अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। तो तुम दोनों ऊपर क्यों चढ़ गए इतना उस पर, और इतनी क्यों तकलीफ हो रही? इतनी तकलीफ और ऑफेंड वो होता है जिसको किसी बात का डर हो, जिसके मन में चोर हो। ऑफेंड तो वही होता है। बौखला गए। अभय ने जो कम्युनिटी डाली कि हमारे लिए नहीं, अभय ने बोला है, अभय की बहन के लिए खूब जो है वो चाहते थे। मामला जब ठंडा पड़ गया था बीच में ना, तुम ही थे, तुम ये अलका को बोल रहे हो कि सब ठंडा पड़ गया, यही जो है करती। तुम दोनों ने क्या किया था? नेहा को तुम लोग लाइव में लाना चाह रहे थे उस टाइम पे जब मामला सब ठंडा था। सब ठंडा था, नेहा को सब ठंडा पड़ गया था, वो अपनी ज़िंदगी में वो कर रहा था, नेहा को भी अपना काम कर रही थी, गालियाँ देना सब लोगों ने बंद कर दिया था। उस टाइम पे आइडिया आ गया कि और कैसे भड़काए ऑडियंस को, है ना?
तो नेहा को अभी भी देखो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ रही हो, तुम नेहा के साथ मांग रही हो और तुम्हारे कमेंट सेक्शन में खूब भर भर के गालियां पड़ रही है। क्यों? और ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो सीरीज में क्यों सब अपलोड किया? अगर लेना देना नहीं था तो लेना देना तो शायद तुम लोगों का बहुत पहले से ही खत्म हो गया था। तो भाई अक्ल के अंधो नेहा और उसका भाई अभय, समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बदला बदला खेला जा रहा है मीठे बनकर और तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। ये क्या होता है कि हमारे पास सबूत आया? अरे तुम हो प्रिंसिपल हो, तुम्हारे पास सबूत आया, तुम्हारे हिसाब से सब चले? क्यों? जब दोस्ती नहीं है, ग्रुप का पार्टी नहीं हो तो क्या पंचायती पड़ी है? अपने ब्लॉग्स बनाओ, ब्लॉगर्स हो ना तुम तो। ये क्या रिएक्शन खेल रहे हो? नेहा ने ये कर दिया, सचिन ये, हम इसके साइड, हम उसके साइड। अरे भाई, हाँ ब्लॉगर हो तो ब्लॉग्स बनाओ। अब तुम जो बोल रहे हो ना कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं नेहा और सचिन से, वो नेहा सचिन की कंट्रोवर्सी है। इनकी कंट्रोवर्सी के चलते तुम्हारा डेड चैनल, जिसपे मुश्किल से 50-60 हज़ार है, 1.5 मिलियन वाला, लेकिन आते थे व्यूज़ कितने? 50 से 60। उनकी कंट्रोवर्सी के चलते ही तुम दोनों का चैनल रिवाइव हो गया, डेड चैनल। अब देखो थैंक्स टू डैम तुम्हारे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, 4 लाख, 5 लाख, मिलियन में भी गए हैं। तो इन्हीं की वजह से है, इन्हीं की वजह से रिवाइव हुआ है। अब खुद का फ़ायदा ख़त्म हो गया, कौन ये कौन मैं है। पार्ट में आया, पार्ट में मैंने मनीषा को ये बोला, मनीषा ने देख लिया, मेरी तो नज़रों से नेहा गिर गई। मैंने बोला नेहा तू ये गलत कर रही है, मेरी नज़र से ही गिर गई। अब अलका ने अलग स्टोरी बताई कि जो उसका सर दुख रहा था तो सचिन मेडिसिन लेकर गया था। अब देखिए वो अलग रखिएगा, नेहा कैसी वो आप जाकर उसके चैनल पे बोलिए। मैं यहाँ पे वो बात कर रही हूँ कि सीन क्या था। तो मेडिसिन लेकर जा रहा है अपनी बेटू के लिए, तो फिर ये लड़ने लगती है कि ये तुम गुलाम लगा पड़ा है क्या, क्यों लेकर आया, नहीं दूंगा, नहीं देने दूंगी। फिर वो ज़बरदस्ती देता है। वहाँ से इन लोगों के रिश्ते में जो है दरार आने लगती है। नेहा सचिन का ग्रैंड वेलकम होता है और इसको कोई पूछता भी नहीं है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका आपस में मतभेद हो जाता है। अब कोई ईशू गणगर पता नहीं कौन है, अलका बोल रही थी, तो सचिन उसके साथ जाता है। मैंने उसका चैनल चेक किया, मोस्ट पॉपुलर में सचिन वाला वीडियो है आज से 6 महीने पहले का। अब जो जेठिया की बीवी दया भाभी है, उनका भी मोस्ट पॉपुलर में वीडियो है। यानी कि वो दोनों फ्रेंड थी, दोस्त थी और साथ में शायद फेलो क्रिएटर होंगे। फिर झगड़ा हुआ, कंट्रोवर्सी हुई तो इनका वो हो गया। तो सचिन तो भाई वो है ही पगलेट, तो उसके साथ जाके उसने दोस्ती कर ली। अब जो XYZ जो भी सीन है उनका वो मुझे नहीं पता, बट उनके साथ सचिन ने दोस्ती कर दी तो उनको और तकलीफ हो गई। अब इनका वही खुन्नस था, जब नेहा वाली कंट्रोवर्सी आई ना, तो भाई ये तो स्वर्ण मौका था। जो सचिन जिसपे खुन्नस है, जो नेहा जिसका स्वागत किया गया, जो भी इनका रीज़न है, अलका भी मैं ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकती, इनका रीज़न जो भी है, लेकिन अलका गलत नहीं है। बात यह है कि उसका ऑडियंस ने वो बना दिया है जिस वजह से वो सही भी बोले ना, बाघ आया भाई बाघ, तो वो लोग गलत मान लेते, लेकिन वो गलत नहीं है। समझ आ जाता है इंसान के अंदर कि कौन कितना मैनिपुलेट करता है। तो अलका इस बार तो कतई गलत नहीं है। तो उसको ये एकदम सुवर्ण अवसर दिखा। सोचो जिसके पिताजी को, अब ये जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, मेरे 2 महीने हुए, 2 महीने उस दिन तो 12 दिन हुए थे। इतनी हिम्मत आ गई कि किसी की गंदगी में पैर घुसा दिया। गंदगी में पैर इसलिए घुसाया क्योंकि बदला लेना था। मेंटलिटी है थी ये बदले लेने वाली। अब उनको उनका फेवर मांग रही हो। अरे जिसके लिए तुमने सीरीज में वीडियोस बनाया है तुम उसका साथ मांग रही हो कि नेहा मेरे लिए बोल। और नेहा को तो माफ़ी मांगनी नहीं चाहिए थी। इससे क्या हाल किया तुम्हारा। हर चैनल पे जहाँ पे तुम्हारी बुराई होती है वहाँ पे जाके हिंदी में बड़े बड़े फकरे लग कर आते हैं, जैसे बड़े हिंदी के शिक्षक बने पड़े हो, वो भी मीठे मीठे मैनिपुलेटिंग से। अगर तुम इतने अच्छे हो तो जहाँ बुराइयाँ हो रही क्यों जा रहे हो वहाँ पे, क्यों, है ना। तो क्या काहे की माफ़ी मांगनी। अरे भाई इनकी खुन्नस थी जो तुम लोगों पे निकाल दी। हाँ मुझे तो नहीं पता था ये कौन, अभी मुझे समझ आया। मुझे लगता है बहुत संस्कारी लोग हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते जो एक औरत को हल्का लाख बुरी सही। वो आदमी देखो जेठिया कितनी बदतमीजी पे उतर आया और लोग अलका को बोल रहे कि तुम्हारी लैंग्वेज देखो। अरे भाई उस आदमी की लैंग्वेज देखो एक औरत के लिए। सचिन के जैसा ही है, इसमें और सचिन में क्या फ़र्क है। लैंग्वेज तो सेम ही हो गई। वो भी औरतों से लड़ता है और ये भी औरतों से लड़ रहा है, तो इसमें क्या दोनों में फिर डिफरेंस है। हाँ ये महान कैसे फिर, और वो शैतान ये महान, ऐसा नहीं है ना, है ना बात। वो तो अकेली लड़ रही औरत है तो भी अकेली लड़ रही है। अपनी बीवी को अकेले लड़ने दो ना। ना 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 ना, ये क्या है। आप खुद पे आई ना तो चीनू को बुला रही, चीनू आओ रिकॉर्डिंग रखो, नेहा तुम प्रूफ दो। क्यों दे भाई, क्यों दे। तुम्हारे फटे में वो क्यों टांगड़ा है ना। तुमने तो खूब मजे मारे। उसकी बहन की जब इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी तुमने तो पार्ट में लाया कि मैंने तो ऐसा देखा था, मनीषा ने ऐसा देखा था, मनीषा को अच्छा नहीं लग रहा था। तब क्या था, तब वो चीनू की बहन थी जिसके बारे में ये हो रहा था। सीरीजें बन रही थी, चीनू की बहन थी।
हाँ, एक औरत पे अब आ गया औरत औरत कार्ड कि तू एक औरत होके कैसे बोल सकती, तो तुम एक औरत होके कैसे बोल रही थी, सीरीज में कैसे आया। चलो बाकी लोग जितने रिएक्शनिस्ट हैं कोई नहीं लगते, रिएक्शनिस्ट को न्यूट्रल रहना चाहिए, जैसा दिखता है उनको बोल दिया, तो कोई सगे नहीं लगते। तुम्हारी तो दोस्त लगती थी ना, तुम्हारी दोस्त लगती थी, सीरीज क्यों आई दोस्त के लिए, चीनू की बहन के लिए। चीनू चीनू मुझे सपोर्ट कर। अब चीनू कौन है, अभय, अभय है जो अभय शुभा शॉर्ट्स वाला अभय, नेहा का भाई। अच्छा अलका के बारे में बोले, अलका तुम हमारी मौसी नहीं लगती जो मैं तुमसे बात करूं, तो तुम भी उनके मौसा जी नहीं लगते ना, ये नेहा और सचिन के, तो तुम्हें प्रूफ क्यों दे, तुम मौसा मौसी हो क्या, कि फूफा बुआ हो जो तुम्हें अपना जो है क्लीन चिट ले तुम दोनों से, कि नहीं फूफा जी हम तो एकदम साफ सुथरे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। क्यों भाई, तुम कौन हो। ये पब्लिक डोमेन पे वो वीडियोस अपलोड करते हैं, अगर नहीं पसंद तो लोग बॉयकॉट कर देंगे, जो उनको पसंद करते हो तो देखना नहीं छोड़ेंगे। तो प्रूफ 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 क्या है का प्रूफ, जो होना था गंदगी मचना था मच गया 2 महीने से। हाथ तो तुमने भी धुले और बोल रहे तुम फटे में टांग अड़ाती हो। अरे तुम्हारी तो सहेली थी, उसकी तो कुछ नहीं लगती, तुमने क्यों फटे में टांग अड़ाई, सीरीज क्यों लाई। इतना ज़्यादा दर्द था, दुख था, अभी उभर नहीं पाई, तो 12 दिन में तो उभर गए थे सीरीज ला दे टाइम तो। अच्छा अलका के बारे में ये बोल रहे हैं कि अलका किसी की सगी नहीं है। बिल्कुल, अगर वो प्रॉपर रिएक्शनिस्ट है तो रिएक्शनिस्ट को किसी का सगा होना भी नहीं चाहिए, किसी के प्रति नहीं, गलत को गलत, सही को सही बोल। अच्छा ये बोलना कि तुम सबके फटे में टांग क्यों उड़ाती हो। अरे भाई तो जब इंटरनेट पे फाड़ता है कोई अपने कपड़े तो टांग तो उड़ानी पड़ेगी ना, हर किसी को अधिकार है। घर का नहीं भाई, जो इंटरनेट पे हो रहा है तो उस पर तो हर कोई फ्री है अपना ओपिनियन देने के लिए, तो वो भी दे रही है। अच्छा कितना डर लग रहा है, अरे कोई अलका पे विश्वास मत करना, कोई अलका पे विश्वास मत करना, वहीं आप पकड़े गए। क्योंकि आप चाहते हो हर एक जिसके उसका पंगा हुआ, आपने सबका नाम लिया जिससे उसका पंगा हो रहा, ताकि वो लोग आए सामने वीडियोस बनाए। अब उनका तो देखो कुछ होगा नहीं, लेकिन आपका साथ ज़रूर, आपका स्टैंड प्रूव हो जाएगा कि हाँ वो गलत औरत है ना, क्योंकि आप तभी नाम ले रहे हो। लेकिन किसी को आना नहीं चाहिए भाई, आपके टाइम पे तो वो उन्होंने कुछ बोला था क्या, वो तो पॉपकॉर्न लेकर मस्त कॉमेंटबाजी कर रहे थे, तो क्यों किसी के लिए स्टैंड लेना। तो ये बात है, आप क्यों ये चाहते हो कि कोई भी उस पर विश्वास ना करे, आप पे आई खुद पे तो विश्वास ना करे, वरना अलका जी, अलका जी ये नहीं चलता जेठिया जी, जेठिया, क्योंकि आप एक औरत की ना आपने डिसरिस्पेक्ट करी। आपकी बीवी औरत, आपकी जो भी है वो औरत, तो वो भी एक औरत है, आदमी नहीं है वो। हाँ, तो वो भी अगर उसकी बेइज्जती करोगे तो सामने आपको भी सहने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा देखो मन में कितना जहर भरा है इस दोनों पति पत्नी के। इसने बोला कि 5 महीने पहले हमारे साथ जिसने जो किया था अभी वो भुगत रहा है। क्या किया था 5 महीने पहले और किसने किया था और कौन भुगत रहा है वहाँ पे, जिससे ये उम्मीद रखती है कि मेरे लिए स्टैंड लो, तुम बोलो, तुम क्यों नहीं बोलती, तुम भुगत रही हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वो आदमी भुगत रहा है। जिसने बोला था कि वो तो तारीफ करता रहता है, क्यों भाई ये क्या तुम लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है, इनकी लैंग्वेज तो देखो। गुंडे मवाली वाली हर जगह पे, हर किसी के चैनल पे भाषणबाजी करनी है, हर एक बस वो ज्ञान बांटना है, ज्ञान 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 ज्ञान, हम दोनों महान बाकी सब शैतान। हाँ भाषणबाजियाँ करनी, सीरीज में लाना है, खुद पे आ गई तो या गलत या गलत, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं चलता दीदी। और वो जेठिया जो संस्कारी बनते हैं कमेंट सेक्शन में, उनकी लैंग्वेज देख ली। एक औरत के लिए लाख बुरी सही औरत है वो, ठीक है। अब आपको पसंद है नहीं पसंद वो अलग बात होती, औरत तो है वो। दूसरी बात, उसका पति आया उसके लिए। ये होती दमदार औरतें। दमदार औरतों की ये निशानी होती है, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए सक्षम होती है, पूरी दुनिया आ जाए पिट लूंगी, वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं क्या कर दूंगी, मैं कर, नहीं 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 कर तो नहीं पा रही हूँ, पति को बैठा कर बोला जो है अपने लिए स्टैंड लेने को बोल रहे, क्या गुंडा बनेगी रे तू। तो वो वाला पूरा सीन है भाई। और इस मामले में मुझे नहीं लगता अलका गलत है भाई। जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है उनको समझ आ गया कितना मैनिपुलेटिंग वे में ये कर रहे थे, और इन्होंने ना मस्त एकदम खेला है सबके साथ। जितने भी रिएक्शनिस्ट है सब इनके लिए ही स्टैंड ले रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने ये जो बेस होता है ना बहुत मजबूत बनाया। पाया जो रहता है ना, मकान बनता है तब पाया डाला जाता है, गुजराती में बोलते हैं कि पाया, नींव, हिंदी में नींव बोलते हैं। तो वो जो नींव थी ना वो कब से रख रहे थे, जब से कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट करते थे। एक बार उनके अगेंस्ट एक नेगेटिव वीडियो आया था, हाथ पैर जोड़ने लगे। वो ब्लॉगर का सी जो है उससे वीडियो डिलीट करवा दी। हालांकि मस्त लताड़ लगाई थी उसने, मैंने सुनी थी वीडियो, मुझे लिंक भेजी थी, मैंने सुनी थी पूरी वो वीडियो, डिलीट करवा दी कि अब नहीं। तो फिर उसने वापस से बोला कि भाई हम नहीं साथ देंगे अगर ऐसा करा तो उसके बाद जो है फिर अलग ही दिशा में चले गए। खैर अलका को मैं ये कहूँगी कि तुमने बाकियों के लिए स्टैंड लिया है, अब जो जिसको जो सोचना है सोचो। अब जब खुद पे आई है तो अब ना अपने लिए स्टैंड लेना, और किसी से भी मैनिपुलेट होके, है ना,
और ये जो जेठिया भाई है ये बाकियों के कनेक्शन में है, जो कि तुम्हारे शायद करीब है। अब ये जो है जब खुद पे आएगी, क्योंकि मैंने देख लिया भाई, ये उन लोगों में से जब खुद पे आती है तो बाकियों का सहारा लेने लगते हैं। तो फिर अगर तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो मैनिपुलेट मत हो ना, अपने लिए स्टैंड लेना। ख़त्म करे तो बहुत अच्छी बात है भाई ये झगड़ा झंझट, बट अगर बढ़ा रहे हैं तो पीछे मत हटना, ठीक है। बाकी सही हो, अच्छी हो, स्टैंड लेने वाली हो, एकदम जो होती है ना मर्दाना औरतें उस टाइप हो, लगी रहो, अच्छा काम करो। और बहुत अच्छा एक काम करती हो, जो कि मैं कब से बोलना चाहती थी, कि जो छोटे चैनल्स होते हैं उनको तुम प्रमोट करते हो, तो अच्छी बात है, अच्छे हो। कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, हर किसी से हो जाता है, तो उसमें कोई वो नहीं है, अपने हिसाब से हर कोई काम करता है, हम किसी को वो नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जेठिया भाई ऐसा नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है। दादागिरी नहीं चलेगी, किसी औरत के साथ बदतमीजी नहीं चलेगी, और महान बनकर तो नहीं। अगर कोई सचिन जैसा आदमी कर दे कि भाई जो तो बुराई है वो तो बुराई ही बन गया है, तो समझ भी सकते हैं। एक इंसान अच्छाई का नकाब ओढ़ के ये सब करे तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है जी। मैं तो ये कहती हूँ ख़त्म करो भाई, अपना अपना काम करो, ब्लॉग्स बनाओ। जब कुछ मतलब ही नहीं, किसी के फटे में ही नहीं है, तो काहे फिर ये जो है बौखला रहे हो। फिर वो तो बोलेगी ना, कोई थोड़ी चुप रहेगा। अगर तुम उसको 10 बात सुना दोगे तो सामने वाली चुप रहेगी, ये कैसे आप आशा रखते हो। वो तो जाएगी पर्सनल फिर, है ना। जाता है इंसान, जब किसी को आप छेड़ते हो तो वो थोड़ी छोड़ेगा, ठीक है। अब आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर में, अनबायस्ड, वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके बाद की पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय।